सोचा है कि एक परफेक्ट छुट्टी का मतलब आखिर होता क्या है। हमारे लिए शायद कोई फैंसी हिल स्टेशन हो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए। चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं जो हमें इस सवाल पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी है तीन बहनों की। शहर में रहने वाली मॉडर्न सोच वाली माएं जो एक बहुत ही आम सी उलझन में फंसी हैं। मामला ये था कि एक तरफ तो थी माओं की बड़ी बड़ी प्लानिंग, स्विट्जरलैंड, मालदीव्स, मनाली जाने की, और दूसरी तरफ थी बच्चों की एक छोटी सी लेकिन बहुत पक्की जिद। बंटवारा बिल्कुल साफ था। माएँ चाहती थी एक वेल प्लान्ड, जिसे कहते हैं ना, मॉडर्न हॉलिडेज, और बच्चे, उन्हें तो बस अपनी नानी के गांव की खुली आज़ादी चाहिए थी। खैर, परिवार के बाकी लोगों के दबाव और बच्चों की जिद के आगे माओ को झुकना ही पड़ा और गाड़ी चल पड़ी गांव की ओर। गांव पहुंचते ही असली टकराव शुरू हुआ। शहर के तौर तरीकों और गांव की बेफिक्री के बीच की जबरदस्त टक्कर। पहली लड़ाई छिड़ी एक मामूली से बर्फ के गोले पर। माओं को उसमें दिख रहा था गंदा पानी और बीमारी, और नानी को उन्हें दिख रहा था बच्चों का खिलखिलाता बचपन। इसके बाद बारी आई खेलने कूदने की। बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तालाब में नहा रहे हैं। माओं के लिए ये सब डेंजरस था, लेकिन नानी के लिए ये तो बड़े होने का एक जरूरी हिस्सा था। यहां तक कि सोने पर भी बहस हो गई। जहां माओं को जमीन पर सोने में कमर दर्द और मच्छरों का डर सता रहा था, वहीं बच्चों को तारों के नीचे सोने का रोमांच खींच रहा था। कुल मिलाकर बहनों की चिंताएं बढ़ती ही जा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, उनकी सारी अच्छी आदतें खराब हो रही हैं। कोई सिस्टम नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, सब बेकार हो रहा है। लेकिन इसी चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन के बीच कुछ ऐसे छोटे छोटे पल आए जिन्होंने इन बहनों की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। हुआ यूं कि एक दोपहर एक बहन के सिर में दर्द था। उसकी माँ ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप आकर उसके सिर में तेल से मालिश करने लगी। और उसे एक प्यार भरे स्पर्श ने उसे वो एहसास करा दिया जो वो शायद भूल ही चुकी थी, कि माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। वो आज भी अपनी माँ के लिए वही छोटी सी बच्ची है। फिर एक पुराना संदूक खुला। बेटियों के लिए वो महज पुराने कपड़ों का कबाड़ था, लेकिन माँ के लिए वो उनकी सबसे कीमती यादें थीं, जिन्हें उन्होंने सालों से सहेज कर रखा था। और शायद सबसे बड़ी बात तब पता चली कि उनकी माँ ने खुद तंगी में होते हुए भी बाजार जाकर अपने हर बच्चे और हर नाती पोते के लिए तोहफे खरीदे थे। हालांकि सबसे पक्का और सच्चा सबूत किसी और से नहीं, बल्कि खुद बच्चों की जुबानी मिला। बच्चों ने जो कहा वो बहुत सीधा और सच्चा था कि यहाँ गांव में उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं, वो आज़ाद हैं। शहर में तो बस ये मत करो, वहाँ मत जाओ ही सुनते रहते हैं। उनके शब्दों में एक अलग ही खुशी थी। यहाँ का खाना सबसे अच्छा है, नानी डांटती नहीं है, और वो खेल खेल में खुद ही सब सीख रहे हैं। साफ था, वो इस माहौल में सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि खिल रहे थे। और नतीजा, बहनों ने खुद देखा कि उनके बच्चे शहर के मुकाबले गांव में ज्यादा हेल्दी, ज्यादा एक्टिव लग रहे थे। उनकी भूख भी बढ़ गई थी। शायद असली न्यूट्रिशन पैकेट वाले खाने में नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू और ताज़ी हवा में ही था। और फिर छुट्टियों का आखिरी दिन आया, वापसी का दिन। और इसी दिन बहनों के नजरिए का ये सफर पूरा हुआ। उनकी माँ ने, जिन्हें वो इतना साधारण समझ रही थीं, उन्हें तोहफों से लाद दिया। ताज़े आम, घर का बना अचार, पापड़, बच्चों के लिए नए कपड़े और हर नाती पोते के लिए चांदी का एक सिक्का। और जाते जाते माँ ने बस इतना कहा कि ये सब तुम लोगों के लिए ही तो है, मैं इन सब का क्या करूंगी। उनके इन शब्दों ने ये साफ कर दिया कि उनकी पूरी दुनिया तो उनके बच्चों में ही बसती है। उस पल बहनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी माँ से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो हर साल आएंगी। आखिरकार शहर और गांव और मॉडर्न सोच और असली प्यार के बीच की दूरी मिट चुकी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक बच्चे को एक कंप्लीट बचपन देने के लिए असल में क्या जरूरी है? शहर की प्लान्ड सिक्योरिटी या फिर गांव की बेपरवाह आजादी? सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है, ये एक परफेक्ट छुट्टी का मतलब आखिर होता क्या है?